अस्सलाम वालेकुम. आज आपण इयत्ता 9वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 9 भाग 2 हा अपन पाढ़ना आहोत. हमने देखा था कि जो संत कबीर थे वो हमेशा लोगों को उपदेश किया करते थे. यहाँ तक हमने देखा, अभी बचे हुए परिच्छेद हम देखते हैं. कबीर जसे बोलत तसे वागत हे अत्यंत दयाळू होते. एके दिवशी त्यांनी कापड विणले आणि ते विकण्यासाठी घराबाहेर पडले. संत कबीर जो थे, जैसा बोलते थे वैसा ही वो करते भी थे. उसी के साथ वो जो है तो बहुत रहम दिल थे, दया करने वाले थे. एक दिन उन्होंने जो है कपड़ा बुनकर बेचने के लिए घर के बाहर निकले. वाटेत त्यांना एक गरीब भिकारी भेटला. त्यांच्या अंगावरील कपड्याच्या नुसत्या चिंध्या झाल्या होत्या. ते पाहून कबीर यांना अत्यंत वाईट वाटले. कपड़ा बुनकर बाजार में बेचने के लिए जा रहे थे. रास्ते में उन्हें एक भिखारी नजर आया. उस भिखारी के आंग पर जो कपड़े थे वो चिंध्या चिंध्या हो गए थे, यानी चारों सभी तरफ से वो फटे पुराने थे. और वो देखकर कबीर को बहुत बुरा लगा. त्यांना त्या भिकाऱ्याची दया आली. त्यांनी आपल्याजवळ कापडापैकी निम्मे कापड़ त्या भिकाऱ्यास देऊन टाकले. उस भिखारी को देखकर उन्हें बहुत ही उस भिखारी पर दया आई. उन्होंने जो है संत कबीर ने अपने पास जो कपड़ा था उस कपड़े में से आधा कपड़ा उस भिखारी को दे दिया. तेव्हा तो भिकारी म्हणाला, महाराज, एवढंसं कापड मला कसं पुरणार. हे ऐकून कबीर यांनी उरलेले कापड ही त्या भिकाऱ्याला देऊन टाकले. उन्होंने आधा कपड़ा उस भिखारी को दिया. भिखारी कहने लगा कि महाराज, ये इतना सा कपड़ा मुझे कैसे पूरेगा. ये सुनकर उन्होंने जो है तो पूरा कपड़ा उस भिखारी को दे दिया. बाजारात कापड विकायला गेलेले कबीर रिकाम्या हाताने घरी परतले. पण परतताना त्यांना किती समाधान वाटत होते. फकीर को उन्होंने जो है भिखारी को वो कपड़ा दे दिया और देने के बाद खाली हाथ वो घर जा रहे थे तो उन्हें बहुत ही सुकून महसूस हुआ, समाधान महसूस हुआ. एकदा ते गंगेच्या तीरावर गेले. तेथे एक मठ होता. कबीर त्या मठात गेले. तेथे एक श्री बैरागाच्या भिक्षापात्रात दूध वाढत होती. एक बार एक गंगा के तीर बोले तो कॉर्नर पे कोपरे पर गए. वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मठ था. उस मठ के अंदर कबीर गए. वहाँ पर देखा कि एक जो है बैरागी के रूप के अंदर एक श्री यानी लेडीज भिक्षा पात्र बोले तो जिसके अंदर भीख मांगे जाती वो पात्र बोले तो कटोरा बोलो, या वो जो फकीरों के पास में कासा होता है वो बोलो. उस तरीके का जो पात्र था जिसमें भीख मांगते हैं वो पात्र को भिक्षा पात्र कहते हैं. तो उसके अंदर वो जो है लेडीज दूध बांट रही थी. कबीर यांनीही एका पात्रात दूध दिले. सर्व बैराग्यांनी दूध पिऊन आपापली पात्रे रिकामी केली और उस औरत ने कबीर को भी दूध दिया. और जितने बैरागी वहाँ पर बैठे हुए थे, फकीर जितने थे, उन्होंने दूध पीकर
अपना जो बर्तन था जिसमें उन्होंने दूध लिया था वो पीकर खाली कर दिया। कबीर यांचे पात्र जसेच्या तसे काठोकाठ भरलेले होते और उस औरत ने देखा कि कबीर ने जिस पात्र में जिस जो भी भीख मांगने का कटोरा था उसके अंदर जो दूध दिया था वो दूध जैसे के वैसे ही भरा हुआ था। ते पाहून तिने कबीर यांना विचारले, महाराज आपण दूध का घेतलं नाही? भरा हुआ कटोरा देखकर उस औरत ने पूछा कि महाराज आपने दूध क्यों नहीं पिया? त्यावर कबीर म्हणाले, तो पहा मठाबाहेर एक आंधळा बसला आहे, उपाशी आहे तो, त्याला या दुधाची अधिक गरज आहे। कबीर ने कहा कि देखो मठ के बाहर जो एक शख्स बैठा है वह अंधा है, नाबीना है, उसे नज़र नहीं आता और वो भूखा भी है, तो मुझसे ज़्यादा दूध की गरज उस शख्स को है। साधू काय आणि आंधळा काय, राम काय रहीम काय, सारे एकच आहेत, और अंधा क्या और फकीर क्या, सब एक है। राम क्या और रहीम क्या, सब ये एक ही है। आपण सारे एकच ईश्वराची लेकरे आहोत और हम एक ही जो है ईश्वर है उसके सब हम बच्चे हैं। भाव तेथे देव असतो। आपण मनापासून भक्ती केली तर ईश्वर प्रसन्न होतो और जहाँ पर भाव है, लगाव है, वहीं पर जो है ईश्वर प्रसन्न होते हैं। चांगले काम हाती घ्यावे व ते उत्तम प्रकारे करावे। अच्छा काम हाथ में लेना और उसे अच्छाई से अंजाम देना, यही हमारा कर्तव्य है। सर्वांवर प्रेम करावे, खरे बोलावे असे ते नेहमी म्हणत। अरे सभी से प्यार करना चाहिए और सभी के साथ सच बोलना चाहिए, ऐसा कबीर हमेशा हर किसी को उपदेश किया करते थे। बच्चों, ये पाठ यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसे एक बार, दो बार बगौर सुने। अल्लाह हाफिज़।